किस तरह असमंजस महसूस कर रहे होंगे आप या वो लोग? कोई असमझ महसूस नहीं कर रहा है, खुशी है लोगों के अंदर। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो एक चेंज आया है, जो एक नई सरकार का गठन हुआ है, इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सरकार बनी है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की बदलती राजनीति, इसके बाद विचारधारा अब निर्भर करता है कि जनता के बीच नेताओं के जाने के बाद। हम बता दें कि हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं डॉक्टर फराज फातमी, जो कि कोयटी से विधायक रह चुके हैं और साथ ही ग्रामीण से भाग्य भी आजमा चुके हैं। कई कष्ट रहा होगा उस समय और फिर साथ साथ चलना है साथ में। डॉक्टर फराज फातमी हमारे साथ हैं। एक सवाल ये है कि सरकार बदल गई, विचारधारा बदल गई, लेकिन आपको जनता के बीच भी जाना है। आप जनता के बीच जा रहे होंगे, उन्हें बात बता रहे होंगे कि आखिर किन मुद्दों पर फिर हम लोग साथ आ गए, फिर क्यों अलग हो गए। कैसा लग रहा होगा आपको? देखिए, जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है बिहार के अंदर, बिहार के तमाम हर बिरादरी के लोगों के बीच में एक अलग उत्साह है। और ये उत्साह सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हर जगह लोगों में एक अलग उत्साह की किरण जो देखने को मिल रही है इस डिसीजन के बाद। और ये एक बहुत, समझिए, बिहार तो क्रांति की जगह है। और जो क्रांति, चाहे जेपी हो, चाहे कर्पूरी जी हो, चाहे लोहिया जी हो, क्रांति तो बिहार से शुरू हुई। और चंपारण से गांधी जी ने भी क्रांति की शुरुआत की थी। तो जब जब बिहार में क्रांति की आवाज़ उठी है, इसने पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है। तो ये एक मत समझिए, सिर्फ बिहार तक लोग उत्साहित हैं। हर जगह से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूँ, और साथ साथ तेजस्वी जी को भी। एक नई शुरुआत, एक नई, समझिए, एक पहल की। किस तरह असमंजस महसूस कर रहे होंगे आप या वो लोग? कोई असमझ महसूस नहीं कर रहा है, खुशी है लोगों के अंदर। एक सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्ष की सरकार बनी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी है, 167 विधायक की सरकार बनी है। यहाँ तो थोड़ा भी कहीं इधर उधर होता है तो देश के अंदर किसी भी स्टेट में देख लीजिए, सेकंड नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराने के लिए। ये तो पहल यहाँ भी शुरू कर दी गई थी। महाराष्ट्र का एपिसोड देख लीजिए, शिंदे एपिसोड, किस तरीके से उद्धव ठाकरे जी को की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। किस तरीके से अभी झारखंड में हुआ, सोरेन जी की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। वो तो नीतीश कुमार जी को एकदम सही मौके पे सही चीज़ का ज्ञान हो गया और एक अच्छी, मतलब, पहल, फ़ौरन फैसला लिया उन्होंने। और इस फैसले का हम सब ने स्वागत किया। और यहाँ के लोगों ने भी, गांव-गांव तक लोगों में उत्साह है कि भाई बहुत अच्छा किया। और एक, समझिए, गरीब की सरकार, एक जो सामाजिक न्याय की सरकार बिहार में बनी है। और निश्चित तौर पे जो आने वाला कल है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अब निकल पड़े हैं, कल ही दिल्ली वो गए, श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और कई बड़े बड़े लीडर से, हर पार्टियों के लीडर से उनकी मुलाकात हो रही है। एक समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसी ताकत का गठन हो कि किस तरीके से हम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत को हम बनाएं और एक अच्छी सरकार 2024 में दिल्ली में हम लेकर के आएँ। जनता के बीच जाते हैं तो जनता का कहना है कि नीतीश जी पानी की तरह हैं। कप में डाल दीजिए तो कप के शक्ल का, गिलास में डाल दीजिए तो गिलास के शक्ल का। तो उनका अपना कोई एक सिस्टम या विचारधारा नहीं है, वो हमेशा दूसरे के विचारधारा से अटैच हो जाते हैं। ये तो आपकी बात मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। 7 मरतबा मुख्यमंत्री, ये एक रिकॉर्ड है पूरे देश के अंदर। 7 टाइम चीफ मिनिस्टर कोई बना हो तो बता दीजिए मुझे। और अपनी ताकत और अपनी अकल और अपनी सूझबूझ से बने हैं। वो काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। इस मुल्क के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरीके से आज स्टेट आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रोड की शक्ल में हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, बिहार के अंदर तरक्की देखिए आप। और वो तरक्की सिर्फ एक समाज का नहीं है, सभी समाज के लिए उन्होंने काम करने का काम किया है। आज एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो ये आपको दिख नहीं रहा है।
एक ये नीतीश कुमार जी की पहल है। वो काम करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं, वो चुनाव की चिंता नहीं करते हैं, और इसी वजह से आज वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। और निश्चित तौर पे वो, मुझे मालूम है कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं करेगी। उन्होंने मदद करना, तो जब विशेष राज्य के दर्जे की बात हुई तो उन्होंने कोई बात नहीं मानी। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत छोटा सा एक पहल था, नीतीश जी ने रिक्वेस्ट किया माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, उसको उन्होंने मना कर दिया कि क्या मांग रहे हैं आप। अब बताइए, जाति जनगणना की बात कीजिए, जाति जनगणना करने के लिए मांग की गई तो कहा कि केंद्र सरकार ने कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि हम अपने खर्चे पे जो हो सकेगा हम जाति जनगणना कराएंगे। भाई, जब तक जातियों की जनगणना के बारे में जानकारी ही नहीं मिलेगी तो उसके हिसाब से सरकार की कौन सी पॉलिसी बनेगी या सरकार का कौन सी नीति बनेगी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पहल है ये। और इससे आप समझ लीजिए, जब ये जाति जनगणना लागू हो जाएगी, जब पता चल जाएगा, तो जो सबसे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, जिनकी आबादी बहुत है, जो दिखती नहीं है, अल्पसंख्यक, तो कम से कम उनके लिए तरक्की के काम कैसे आगे हो सके, उसके लिए पहल शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल सिर्फ ये है कि जनता ये कहना चाहती है कि नेता जब चाहें बदल लें पार्टी, उनको स्वतंत्रता है, उनको संविधान ने अधिकार दिया है, लेकिन जनता बेचारी, गरीब जनता की भी अपनी भावना है। वो जिससे दुश्मन समझती है तो वो दुश्मन मान लेती है, जिसे दोस्त समझती है उसे दोस्त मान लेती है। लेकिन नेताओं का कोई ठीक नहीं है, जब चाहे दुश्मन जब चाहे दोस्त बना ले। उन्हें जनता की भावनाओं का कदर नहीं होता और बाद में कहते हैं जनता ने हमें कहा इसलिए हमने ये गठबंधन बनाया। ये जनता का सवाल है। देखिए, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो एक चेंज आया है, जो एक नई सरकार का गठन हुआ है, इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सरकार बनी है। इसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि एक अस्थिरता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने में स्टेट से लेके पूरे देश में करने का काम किया। एक सामाजिक सौहार्द जो होता है उसको बिगाड़ने का काम किया। सिवाय मतलब मुद्दे जो देश के हैं, बेरोज़गारी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा आज अनएम्प्लॉयमेंट की ये हालत है कि अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स घर में बैठे हुए हैं, नौकरी कहाँ है किसी के पास। महंगाई, जीएसटी, कोई यहाँ से लेके एक दूध हो, क्रीम हो, मक्खन हो, कोई चीज़ छोड़ा ही नहीं जिस पे जीएसटी ना लगा दिया हो। अब तो सिर्फ लगता है कि जो जब शवगृह में जाइएगा तो शायद कफन पे भी कहीं जीएसटी ना लग गया हो, जो हालत बना दी है सरकार ने। मतलब अब आप बताइए, मतलब 18% 24% आप जीएसटी लगा रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अदानी अंबानी के पैसे और उसके कुबेर बढ़ते जा रहे हैं, और ये हमारे गरीब बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। एक फासला पैदा कर दिया है आपने। आज कितने करोड़ लोगों के पास एक वक्त की रोटी का खाने का पैसा नहीं है उनके पास। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। सरकार, केंद्र सरकार जिस तरीके से जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सब पे उन पे उन्होंने अदानी का कब्जा हो गया है। सभी को उन्होंने निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं वो। तो अब कौन सा आपके पास बच गया है? आपका LIC ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, कोई सेक्टर ले लीजिए जिसको प्राइवेटाइज ना कर दिया हो सरकार ने। जो सरकारी नौकरी जिनकी चल रही थी वो ख़त्म हो गई। मतलब कई लोग तो बेरोज़गार होकर के घर में बैठ गए हैं। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, इस पे चर्चा अगर हम करते हैं तो हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। इस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप देश छोड़ करके चले जाओ। पहले आप नहीं करते थे। नहीं, हम तो नहीं है चर्चा की बात, चर्चा तो हम लोग करते ही हैं। हम लोगों ने तो महंगाई और बेरोजगारी के बारे में हमेशा कहा है कि हाँ, इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो ये है। ये 50% आबादी युवा की, आज युवाओं की आबादी है इस देश के अंदर। इस देश के युवा से पूछिए कि आपके पास नौकरी है कि नहीं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या आपकी आमदनी है, क्या आपका खर्चा है। कितने लोग 20-20 तारीख जो महीने का होता है उसके बाद उनके पास जेब में पैसे रहते हैं कि नहीं। मतलब ये हालत अगर इस मुल्क की होगी
तो ये केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। बेरोजगारी इससे भाग रही है, तो वो क्या करती है, उसको तो सिर्फ सरकार बनाना है। अभी अच्छी सरकार, स्टेबल सरकार को जहां चाहा गिरा दिया। और यहाँ तो बिहार के अंदर तो वो मुहिम छेड़ दी थी इन्होंने। चाहे एक हमारे सीनियर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं पार्टी के, वो रहे इस पार्टी में और इसी पार्टी को उन्होंने नुकसान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ जा कर के हाथ मिला लिया, मंत्री तक जाके बन गए दिल्ली में विदाउट कंसल्टेशन ऑफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो आप पार्टी को ख़त्म कीजिएगा, पार्टी को ख़त्म करके आप उस पर कब्जा करना चाहिएगा। तो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? देखिए, जब भी गठबंधन होता है, गठबंधन की बहुत सारी नीति होती है, आपको धर्म निभाना पड़ता है गठबंधन का, कि जिस तरीके से हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए। क्या किया आपने 2020 के चुनाव में? जबरन आपने चिराग मॉडल ला करके खड़ा कर दिया। हमारे जितने जो एमएलएस थे या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे जनता दल यू से, उनको आपने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको एलजेपी से खड़ा करवा दिया। कहीं 17,000 वोट, कहीं 20,000 वोट, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था 17,500 वोट वो ले गए। कहीं 18,000, 20,000 वोट ले गए। कई एमएलएस को आपने हरवाने का काम किया। आपने तो वोट ले लिया अपना, आपने तो यू का भी वोट ले लिया, आपने तो एलजेपी का वोट भी ले लिया, आपने अपना वोट भी ले लिया। तो इसमें क्या किया आपने? धोखा देने का काम किया, आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो ये सारी षड्यंत्र तो पहले से ही पता थी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब चुनाव का रिजल्ट आया तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने मीटिंग में भी कहा कि मैं नहीं बनना चाहता हूं, और उन्होंने केंद्र के जो एलआई है उनको कह दिया था कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन उनके जो हाई कमांड था उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, आप ही बनिए। तो ये नीतीश जी कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करते, उनको कुर्सी का लालच नहीं है, वो काम करना चाहते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कई बार साफ कहा है, केसीआर आए थे उनके सामने साफ कहा है। कल भी उन्होंने सभी आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप गलत आपका। कल भी जो 3 दिन बैठक हुई है नेशनल एग्जीक्यूटिव की और स्टेट एग्जीक्यूटिव की, उसमें कहीं कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। उसमें यह कहा गया है मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए कि जो सभी इस विचारधारा की पार्टियां हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके एक कोएलिशन बनाया जाए, ताकि इस बीजेपी को हम यहां से उखाड़ फेंकने का काम करें दिल्ली से। तो ये कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आप लोग कभी कोई नहीं भाई, अभी तो बात ही चर्चा ही नहीं है। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, अभी रुकिए तो सही, अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी नामकरण हुआ है, अभी तो आप कहिएगा कि सीधे इसकी शादी करा दो। ये बात अभी चर्चा मत कीजिए। अभी चर्चा कीजिए ये होना चाहिए कि हमें बीजेपी विरोधी जो भी उस विचारधारा से अलग है, जो उस विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, उन तमाम पार्टियों को एकजुट एक जगह पे होना चाहिए, ताकि हम 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें। और जो केंद्र की सरकार है, जिस केंद्र सरकार मतलब जो गरीब विरोधी सरकार है, जो युवाओं विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करें, ये तैयारी होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर फराज फातमी। आज दर्द छलका है काफ़ी दिनों के बाद डॉक्टर फराज फातमी का, चूँकि इन्होंने साफ कहा जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मात्र 1 सीट लूज़ की थी एनडीए, जिसमें फराज फातमी थे, और उन्हें सही चिराग मॉडल के वजह से ये हारे थे। आज काफ़ी दिनों के बाद दर्द छलका है इनका, लेकिन इन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने पीठ पे छोड़ा भूका, और यही वजह है कि ये राजद के साथ तालमेल कर एक नए सरकार और विचारधारा को आगे बढ़ाती रहेगी। देखते रहिए। अगली खबर हम आपको दिखाएंगे कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही फिर पहुंच रहे हैं दिल्ली, और वहां क्या राजनीति चलेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।